हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत और करण जौहर के ऊपर। ये एक इस तरीके का टॉपिक है जिसके ऊपर 2020 से चर्चा जो होना है स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त हमने केस के हवाले से ज़रूर बात की, लेकिन हमने असल में करण जौहर को क्या प्रॉब्लम है सुशांत सिंह राजपूत से, उसके ऊपर हमने कभी बात ही नहीं की, मौका मुझे मिला नहीं। 14 जून अभी कुछ इस तरीके की ऐसी चीज़ हुई कि मैं उसके ऊपर अगली वीडियो करने वाली हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि उससे पहले यहाँ पर इन दोनों की जो पर्सनल इक्वेशन थी उसके ऊपर बात करना बहुत बेहतर होगा, ताकि पूरी दुनिया को ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि असल में करण जौहर को क्या प्रॉब्लम रही सुशांत सिंह राजपूत से। ये एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि करण जौहर को सुशांत से इंतहाई जलन रही, इंतहाई खुन्नस रही, इंतहाई वो सड़ा रहता था उससे। तो इसके इन सारी चीज़ों के पीछे क्या है? इन सारी चीज़ों के पीछे वही रीज़न है, वही कारण है जो पूरी दुनिया ऑलरेडी इस चीज़ को सोच भी रही है, कह भी रही है, लोगों को अंदाज़ा भी है। वो यही चीज़ है कि देखिए ये बंदा ओपनली गे इंसान है, ये बंदा नहीं है, ये एक्चुअली बनमानस कह लीजिए, भालू। ये देख भी लीजिए आप, इसने अपना बनमानस जैसा हाथ सुशांत के ऊपर रखा हुआ भी, बालों से भरा हुआ, अनिल कपूर का छोटा भाई। तो ये इंसान, इन लोगों को क्या होता है कि भाई एक न्यू कमर आ रहा है इंडस्ट्री में जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो चलो हम इनके ऊपर पूरी अथॉरिटी जमा सकते हैं, हम जैसे इनको कहेंगे ये वैसे ही चलेंगे। अगर हम इनको अपना टॉय बॉय बना कर रखना चाहेंगे तो ये करेंगे, अगर ये अच्छे तरीके से करेंगे तो हम इनको फिल्म्स पे फिल्म्स देंगे, इनके करियर को हम कहाँ से कहाँ बना देंगे, कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। यही सेम चीज़ इसने यहाँ पर इसके साथ भी की थी। पीछे जो कौन खड़ा हुआ है, ये था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर का लंबा वाला लड़का, मुझे उसका सब नाम याद नहीं आ रहा है। या पाकिस्तान से भी एक एक्टर आया था, उसने भी कपूर्स एंड सन्स में काम किया था। तो इनको क्या लगता है कि आप किसी के साथ भी न्यू कमर को लीजिए और उसकी लाइफ को अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपका दिल आ गया उस पर और वो अगर आपके साथ सो रहा है तो आप उसको देते रहें। पूरे बॉलीवुड का एक इशू है, वो इशू ये है कि आधे से ज़्यादा कि एक्चुअली 80-90% जो बॉलीवुड है वो बाइसेक्सुअल है, या तो, और उनमें से जो 20% हैं वो या तो स्ट्रेट हैं या फिर वो डायरेक्ट पूरे गे या फिर लेस्बियन होते हैं। लेकिन जो 80-85% बॉलीवुड है वो बाइसेक्सुअल लोगों का है। अब इनको क्या होता है, इनको चाहिए होता है, अगर इनको नहीं मिलेगा ये आपको काम नहीं देंगे। जैसे नॉर्मली आप लोगों के जहन में ये चीज़ लड़कियों को लेकर रही है कि लड़कियों को फिल्म में काम इसी तरह मिलता है, और हकीकत है। चाहे वो श्वेता नाम है उसका, हाँ, श्वेता तिवारी आकर कुछ भी बोलती रहे, लेकिन कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, हकीकत है। उसके बिना आपको काम नहीं मिल सकता है, मुमकिन ही नहीं है। अगर आपको काम नहीं मिलेगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब सुशांत सिंह राजपूत ने करण जौहर को वो नहीं दिया जो करण जौहर को मनीष मल्होत्रा से नहीं मिल रहा था, यानी वो जो उनको सुख नहीं मिल रहा था, वो सुख उनको चाहिए था। जब उनको वो सुख नहीं मिला और उनको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर सुशांत मेरे किसी भी काम का नहीं है, तो उन्होंने एक रूमर स्टार्ट किया। और वो रूमर था कि एक टीवी एक्टर, एक मामूली सा टीवी एक्टर जिसने एक छोटी मोटी सी एक सीरियल किया, उस बंदे को जो फिल्म्स मिल रही हैं वो लोगों के साथ सोकर मिल रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो एक कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के साथ सोए, जिन्होंने उनको आगे जाकर रिकमेंड किया एक डायरेक्टर अभिषेक कपूर, गट्टू कपूर, जो कि यहाँ पर आपको पता है एकता कपूर के कज़न है। अब ये जो गट्टू कपूर की शादी की आप तस्वीर देख रहे हो और आपको लग रहा होगा अरे भाई ये तो बंदा स्ट्रेट है, कहीं से भी लग नहीं रहा, लेकिन ये बंदा स्ट्रेट नहीं है, ये बंदा बाइसेक्सुअल है। ठीक है, अब ये बंदा यहाँ पर बाइसेक्सुअल है। अब ऑलरेडी एक डायरेक्टर है जो बाइसेक्सुअल है, जिसकी एक हरी भरी सी ज़िंदगी है। अब अगर वो उससे रिलेटेड ये बात निकल कर आ रही है और ये कह रहा है खुले अंदाज में, आप देख सकते हैं केदारनाथ को भी लेकर इसने ये यहाँ पर बात कही कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म थी उसको अपने पैसों से, जो केदारनाथ फिल्म थी, मैंने अपने पैसे लगाकर वो फिल्म बनाई क्योंकि मुझे सुशांत के टैलेंट पर विश्वास था और मुझे उस स्क्रिप्ट के ऊपर विश्वास था। हालांकि हम सब के जो चेहरे पे है वो चे नहीं लिखा हुआ, हमारा जो नाम है वो चू से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि सारा की वो डेब्यू फिल्म थी, तो मुमकिन ही नहीं था कि सारा की वो डेब्यू फिल्म के अंदर जो है यहाँ पर पैसा अवेलेबल ना हो। ठीक है, लेकिन वो एक नैरेटिव सेट करना था ये बताने के लिए, ताकि दुनिया को ही लगे कि अरे भाई ये एक डायरेक्टर, एक इतने बड़े जो इतना बड़ा एक्टर भी नहीं है, उसके ऊपर अपनी फिल्म में पैसा लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, जिसके बदले एक डायरेक्टर जो है वो, अगर उसको फिल्म में पैसे लोग लगा भी नहीं रहे, फाइनेंसर्स भी निकल कर हट रहे हैं, तो वो पैसा लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जो वैन के अंदर वाला रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो मुकेश चावड़ा हैं जिन्होंने दिल बेचारा की थी, दिल बेचारा की पूरी हिस्ट्री है
कि दिल बेचारा पहले करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर फलाना प्रोड्यूस कर रहा था, फिर डायरेक्टर कोई था, फिर फलाना डायरेक्टर था, इतने इतने लोगों के नाम कास्टिंग के अंदर आई, ये वो ये फिल्म बहुत बुरे तरीके से पिट रही थी, ये शेल्फ मल्टीपल टाइम्स हुई। सारा अली खान की जो माँ है उन्होंने भी बात कही कि ये फिल्म शेल्फ हो रही है, ये वो सब कुछ कर कर आके आखिर में मुकेश छाबड़ा ये जो फिल्म है ये करते हैं। और मुकेश छाबड़ा किसको लेते हैं? सुशांत सिंह राजपूत को लेते हैं। तो ये बात फिर से इस्टेब्लिश हो जाती है कि मुकेश छाबड़ा पहली फिल्म भी उन्होंने दी, दूसरी फिल्म भी उन्होंने दी, फलाना फिल्म भी उन्होंने दी, इन्होंने आखिरी फिल्म अपनी जब पहली फिल्म भी यानी डायरेक्टर के तौर पर वो डेब्यू कर रहे हैं तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत को लेते हैं, जो ये बंदा काफ़ी ये क्लोजेट वाला गे है, लेकिन सबको पता है कि ये गे है, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके की फिल्म सुशांत को मिल रही है, जब सुशांत को कोई भी नहीं ले रहा है, बॉलीवुड में सबने उसका बॉयकॉट किया हुआ है करण जौहर और सलमान खान की वजह से, तो अगर ये सुशांत कोई भी फिल्म ले रहा है तो उसका रीज़न क्या है कि सुशांत जो है लोगों के साथ सो रहा है। अब यहाँ पर करण जौहर ने ये जब नैरेटिव निकाला कि भाई सुशांत एक उस टाइप का बंदा है, फलाना बंदा है, ये है वो है, ये क्यों निकाला गया? ताकि लोगों को लगे कि भाई ये फिल्म अपने बलबूते पे तो ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसको मिल ही नहीं सकती। और हकीकत है भी ये कि बॉलीवुड के अंदर आपको काम नहीं मिल सकता। जब भी यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को बिल्कुल हटाया जा रहा था, फिल्म पे फिल्म उसकी या तो शेल्फ हो रही थी या कैंसिल हो रही थी, अगर वो नहीं हो रही थी तो उसको कुछ मिल नहीं रहा था। कुछ बॉलीवुड में अगर आपको चाहिए तो टैलेंट के बेसिस पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा। बॉलीवुड गुंडा राज चलता है वहाँ पर और यही होता है। इवन ये जो एक्चुअली बात है यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद कही थी, आप लोग सुनिएगा। Yes, then I got my first film because I slept with a guy again and again. ये रूमर, ये देखिए, ये अगर ये यहाँ पर खुद इंटरव्यू के अंदर भी ये बात कर रहा है और ये बोल रहा है तो उसका ये मतलब है कि ये जो रूमर है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ हुआ रूमर था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो उनका जो एक पर्सनालिटी है वो इस टाइप की है। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, इस इंसान का स्टार साइन क्या है। जो इस इंसान का स्टार साइन, इस स्टार साइन के जो लोग होते हैं उनकी जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है, जो मैनरिज्म्स होते हैं, उनकी जो नेचर होती है बहुत क्यूट सी होती है। वो बड़े टैलेंटेड किस्म के लोग होते हैं, किसी भी चीज़ को मिमिक करना या उनकी शख्सियत में एक क्यूटनेस होती है जिसको लोग थोड़ी सी फेमिनिन साइड पर ले जाते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पर यही सेम स्टार साइन रोनाल्डो भी शेयर करता है, मेरे दादा भी वो स्टार साइन शेयर करते हैं। लोग ऐसे लोगों को अक्सर ये चीज़ एक्चुअली रोनाल्डो के करियर में भी ये चीज़ निकल कर आई कि उसको जो अभी तक वो फंसा हुआ है उस डायमंड डिगर के साथ, वो यही रीज़न है कि अगर वो वहाँ नहीं फंसेगा तो उसकी पूरी करियर को गे का नाम देकर बर्बाद कर दिया जाएगा, उसकी जो एक पूरी इमेज है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर सुशांत की ये स्कर्ट चेजर वाली जो एक इमेज थी वो नहीं अगर क्रिएट होती तो यहाँ पर ये वाली क्रिएट कर उसकी जो एक पर्सनालिटी थी और उसका जो पूरा एक इमेज था, एक करियर था, वो बर्बाद कर देते इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर करते और वो ज़रूर करते। वो तो ये हुआ कि ये बंदा चाहे जैसा भी है लेकिन उसकी शख्सियत में, चाहे उसको फूल पत्तियों के कपड़े भी पहना कर उसको निकाल कर ले आए, रेनबो कलर की शर्ट भी पहना दे, जो इंसान होता है उसकी जो पर्सनालिटी होती है, जो उसका कैरेक्टर होता है और जो उसकी शख्सियत होती है, जिस तरीके से वो अपने आप को लेकर चलता है, वो उस चीज़ पर वो स्टोरी फिट नहीं बैठ पाई, कभी भी नहीं बैठ पाई। उन्होंने कोशिश बहुत की कई जगहों पर इस तरीके से पहले निकालने की, उसकी जो बेयर हग्स हैं, जो उसकी पर्सनालिटी है, जिस तरीके से वो सबको प्यार करता है, यहाँ आपने देखा भी है जिस तरीके से वो हग्स भी करता है, लेकिन उन चीज़ों में भी मासूमियत दिखी। उनको वो एंगल नहीं मिल पाया जहाँ पर वो उस चीज़ को इस्टेब्लिश कर देते कि ये बंदा जो है ये उस तरीके का। आप यहाँ पर देखें कई जगहों पर ये सुशांत गट्टू के साथ भी बैठा हुआ है, इवन मुकेश छाबड़ा के साथ, करण जौहर के साथ, हर किसी के साथ बैठा हुआ है, लेकिन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनालिटी, वो ये बात कह रही कि है नहीं। तो वो उनको उस वक्त मौका ही नहीं मिला। वो चीज़ जब उनको मौका नहीं मिली तो यहाँ पर वो फिर किसको लेकर आए? वो मी टू वाला एक और बड़ा मज़े का, मैं सरकास्टिकली यहाँ पर कह रही हूँ, ये एक और हैशटैग इस तरीके का था जिससे इंसान की करियर को बर्बाद किया जा सकता था। संजना सांगी, इन्होंने यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत पे मी टू का इल्ज़ाम लगाया था। तो ये चीज़ इस तरीके से पहले एक स्कर्ट चेज़र वाला, फिर उसका इमेज उन्होंने बनाया है कि हर लड़की के साथ जो है वो स्कर्ट को चेज़ करता है, क्योंकि वो जब किसी की जिप को चेज़ नहीं कर रहा करण जौहर की, तो उन्होंने उसको स्कर्ट चेज़र का नाम देकर फिर मी टू का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ से भी उसका जो करियर है वो बर्बाद करना वो लोग शुरू कर चुके थे। ये एक इमेज बना, उन्होंने ठान ली थी कि उसको किसी भी तरीके से हमने बर्बाद करना है, ताकि दुनिया में लोग ये कहें कि ये बंदा जो है ये किस टाइप का बंदा है। लेकिन ये प्रॉब्लम किस चीज़ की थी? सिर्फ एक इतनी छोटी सी प्रॉब्लम कि करण जौहर को नहीं पसंद। करण जौहर, इन लोगों को लगता है कि हम जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे, जिस इंसान पे हाथ रखेंगे, अगर वो हमें हाथ नहीं मिलेगा इंसान का, या अगर हमें उस इंसान के अंदर अपना हाथ डालने को नहीं मिलेगा, तो हम उसके करियर में अपना हाथ और पैर डालकर उसके करियर को बर्बाद करेंगे।
यहाँ पर आप ये ऑब्सेशन करण जौहर का वो जो टॉक शो है उसमें भी देख सकते हैं कि जब तक सुशांत जो था वो बॉलीवुड के अंदर रहा, करण जौहर के क्वेश्चन आंसर्स में जो होते थे पता नहीं क्या, उसमें सुशांत का नाम रहता ही रहता था। ये किस चीज़ की तरफ होता है, ये वो होती है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो सिचुएशन होती है कि वो लड़की जो आपको ना कर देती है ना, या आपको छोड़ देती है, आपके हाथ नहीं आती है, तो आप उसके ऊपर लेकर बात चलाना शुरू कर देते हैं, अरे वो साली बिच है, वो तो कई मर्दों के साथ सोती है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, हरामी लड़की है, वो हरामन है, बिच है, फलाना है, ये है, वो तो अपनी टांगें खुली रखती है। आप देखिए ये अक्सर जो रूमर्स होते हैं ना, ये उन्हीं लोगों से निकल कर स्टार्ट होते हैं जो आपको हासिल नहीं कर पा रहे होते हैं, जिनकी हत्या आप चढ़ नहीं पा रहे होते हैं, जिनके आप जाल में नहीं घुस रहे होते हैं ना, वो फिर इस तरीके की रूमर्स स्टार्ट करते हैं। अब सुशांत की पर्सनैलिटी को उन्होंने बहुत कोशिश पहले की तोड़ मरोड़ के कि वो यहाँ पर वो गे वाला इक्वेशन जो है निकाल कर देख लें। ये देखिए, ये अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की आखिरी मंथ्स की, मेरे ख्याल से फीफा के टाइम की, आगे पीछे की मुझे याद नहीं, मैं उन दिनों फीफा में बिजी थी तो मैंने बात नहीं की थी। ये देख लीजिए ने, क्या मैं बोलूँ, खुद ही आप लोग समझदार हैं। तो ये यहाँ पर कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप इसका सड़ा हुआ मुँह फिर देख सकते हैं हर जगह, फेक स्माइल, सड़ी हुई स्माइल। यहाँ पर आप गुस्सा देख लीजिए, गुस्सा शदीद भरा हुआ है। नॉर्मली ये कभी इतने सड़े हुए मूड में नहीं रहता है। ये गुस्सा क्यों? क्योंकि नहीं भाई, जो चीज़ नहीं मिल रही तो उसको लिफ्ट भी नहीं करानी। ये एक्चुअली अगर आप ये वीडियो भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज का। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट ही वहीं से हुई कि करण जौहर साहब को अपना टॉय बॉय नहीं मिला, जैसे उनको यहाँ पर कहाँ गया टॉय बॉय, ये टॉय बॉय मिला था, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, जो था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर का लंबा वाला लड़का, वो, या फिर क्या कहते हैं, वो एक पाकिस्तानी एक्टर था, या और इवन शाहरुख खान क्यों 25 साल से यश जौहर की फिल्म्स कर रहा है, उसका यही रीज़न है कि यश जौहर के सपुत्र, जो एक्चुअली सपुत्र नहीं सपुत्री हैं, काका करण काकी, उनके साथ वो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है कुची को, तभी तो उसको फिल्म्स मिल रही हैं, वरना किसी को भी मिल सकती थी। कितने सारे लोग नहीं सोच सकते थे। अभिषेक चोपड़ा कौन है अभिषेक बच्चन हो गया, या सनी देओल हो गए, सॉरी बॉबी देओल हो गए, यानी जितने भी लोग जॉर्ज में काम करते हैं, वो मुमकिन नहीं है कि वो इस काउच के साथ इस काउच पे ना सोए हों। मुमकिन ही नहीं है, आपको फिल्म मिल ही नहीं सकती हैं। और अगर आपको गलती से मिल जाती हैं और आप नहीं करते हैं तो वो फिर फिल्म को बर्बाद कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उनको ये नुकसान नहीं हो रहा था कि हमने उसको फिल्म दे दी, उसको फिल्म में हमारा पैसा नहीं, वो फिल्म देकर उस फिल्म को इतने बुरे तरीके से फ्लॉप करवाते हैं, उसकी ऐसी बुरी मार्केटिंग, या उसको बॉक्स ऑफिस पे ऐसे गिराते हैं। ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस के माई बाप हैं करण जौहर साहब, तो ये साहब नहीं साहिबा, तो ये वो रखते हैं पावर आपको बर्बाद करने की। तो सलमान खान के साथ ये भी मिल गए और इनको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, उस बंदे ने मुझे ना किया तो लाओ मैं अब उसकी पूरे करियर को यहाँ पर बर्बाद कर दूँ। तो ये पूरी इनकी जो मेन स्टोरी थी। अब इसी वजह से मैं यहाँ पर मैंने गट्टू कपूर के ऊपर ये वीडियो भी की, जब उन्होंने ये 2021 दिसंबर के अंदर स्टेटमेंट दी थी कि केदारनाथ के टाइम पर सुशांत जो है वो बहुत डिप्रेशन का शिकार थे। तो ये बंदा वाकई इतना अच्छा नहीं, अगर ये इतना अच्छा होता तो ये यहाँ पर आकर बोल सकता था कि मैं नहीं सो रहा, या मैं सुशांत को काम इस वजह से नहीं दे रहा। यहाँ पर उनका सुशांत को ब्रो या ब्रदर लिखने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो भाई मैं तो उसको भाई की तरीके से लेता हूँ। यहाँ पर ये कौन है, आलिया भट्ट के हस्बैंड, आलिया भट्ट का हस्बैंड नहीं, सॉरी किसका हस्बैंड है ये जिसकी अभी शादी हुई है, मुझे नहीं पता। तो ये पहले इसके साथ सो रहा था, ठीक है, और फिर इसी की शादी पर इसने जाकर काम भी किया है, ठीक है, और इसने उस लड़की से मिलवाया भी और उनकी सारा कुछ भी किया। तो यहाँ पर ना बॉलीवुड के अंदर ये बड़ी चीज़ें कॉमन है कि आप अपनी एक्स की शादी में भी जा रहे होते हैं, आप सब कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि गट्टू कपूर कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ कह नहीं सकता था। वो बोल सकता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी रूमर्स हैं वो गलत है। जो मुकेश चावड़ा है उसने भी आकर ये बात कभी भी नहीं की। मुकेश चावड़ा से तो वैसे ही लिंक अगर इस तरीके का बनकर आ रहा है तो लोग 100% मान लेंगे, क्योंकि मुकेश जो है वो क्लोजेट में ज़रूर है गे, लेकिन वो बॉलीवुड के अंदर सबको पता है कि वो गे है। और इसका ये कि इसने शादी की हुई है तो इसके पास एक बहुत अच्छा कवर है, लेकिन ये है कि लोगों को पता है, जो बॉलीवुड के अंदर डेफिनेटली लोग हैं उनको पता है कि इसकी कैसी रंग बिरंगी किस्म की कलरफुल लाइफ है। तो अगर ये सारी रूमर्स इस तरीके से आप किसी के साथ जोड़ रहे हैं और वो इंसान भी नहीं आकर डिनाई कर रहा है, तो फिर वो इंसान अच्छा नहीं है, चाहे वो आकर कितनी भी नाटक ड्रामेबाजियाँ करता रहे। और ये नाटक ड्रामेबाजी से मुझे याद आया कि संजना सांगी को ऐसी कौन सी मौत पड़ गई थी अभी 14 जून को, पहले अभी कई सालों से वो कोई पोस्ट नहीं डाल रही थी, अब क्यों डाल रही है अचानक से। तो ये सारी चीज़ें खैर छोड़ें, दफ़ा करें। ये एक मेन रीज़न था
कि यहाँ पर ये बात मुझे लगा कि यहाँ पर हमें ये बात ज़रूर करनी चाहिए अभी, क्योंकि अगली जो मैं वीडियो करने वाली हूँ वो करण काकी के ऊपर ही है, तो आपको समझ आ जाएगी। इसके सर्कल में और जहाँ ये उठ रहा बैठ रहा होता है वहाँ पर हर किसी को एक्सेस भी नहीं होता है। यहाँ पर ये जो करण काकी हैं इनके साथ, तो इनको ये जो इतना अच्छा एक्सेस मिला हुआ है कई टाइम से, ये जो आ रही जा रही हैं, ये कई सारी चीज़ें अपने आप में खुद एक्सप्लेन करती हैं कि ये इन मोहतरमा को ये एक्सेस क्यों मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ है, किस वजह से मिला हुआ है। एकदम से जो बॉलीवुड इनको सपोर्ट कर रहा है, और मैं हैरान नहीं होंगी अगर आज से 10 साल के बाद बॉलीवुड के अंदर एक बायोपिक निकल कर आएगी, एक महिला, एक असली विश कन्या कि किस तरीके से कैरेक्टर को का कत्ल हुआ एक्चुअली किसी एक इंसान के जाने के ऊपर। इस तरीके की ज़रूर कुछ ना कुछ स्टोरी बन सकती है।